हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? आप तो हैं चकाचक। मैं भी यहाँ हूँ चकाचक। तो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। कल हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो आज हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म में। नहीं नहीं सर, वेक्टर फॉर्म में नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में। कल वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे। बिल्कुल। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो चलिए लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन कार्टेशियन फॉर्म। क्या था वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला? फॉर्मूला ये था पी क्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी बाई मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। यही तो था। mod a vector dot n vector mod a vector dot n vector minus d by modulus of n vector। ये है हमारा प्यारा सा प्लेन। ये है हमारा कोई पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। और इस प्लेन का इक्वेशन था आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। बहुत बढ़िया। और ये था हमारा पॉइंट क्यू। पी क्यू हमने निकाला। पी क्यू इक्वल टू मॉड ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी बाई मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। बिल्कुल। अब हमें निकालना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखो, पॉइंट पी है ना, अगर कार्टेशियन फॉर्म में ले रहे होते तो पॉइंट क्या मान रहे होते? पॉइंट मान रहे होते x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ठीक। तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या लिख रहे होते आप कार्टेशियन में? तो लिखते हैं आप x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। ओके, ठीक है। और अगर आप ये जो प्लेनर लिख रहे हैं ना, क्या प्लेनर कह रहे हैं? ये प्लेनर है ये। अरे भाई ये प्लेन है, प्लेन हम बोल रहे हैं। तो इस प्लेन का इक्वेशन अगर आप कार्टेशियन में लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे होते? आप लिख रहे होते ax प्लस by प्लस cz। ओ स्मॉल नहीं, स्मॉल नहीं, कैपिटल। ना ना, एक्स वाई जेड स्मॉल तो स्मॉल लिखेंगे ना। प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये रहता कार्टेशियन में, तो आप ऐसे लिखते। बोले ठीक है, बात समझते हैं हम। आप जो बोले हम समझ गए। बोले तो बता तो एन वेक्टर क्या है? बोले एन वेक्टर हम आसानी से बता देंगे, क्योंकि हमने बताया है, हमने बताया, हमने बताया है कि इस प्लेन के ऊपर का जो नॉर्मल होता है ना, उस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट, वाई एक्सिस का कोफिशिएंट, जेड एक्सिस का कोफिशिएंट हो गया एन वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। याद करो, याद नहीं करते हो। यही तो था। अब हमारा है फॉर्मूला। आ जाओ फॉर्मूला पे। पी क्यू इज इक्वल टू क्या? ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। बोले ठीक, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ए वेक्टर है ये, एन वेक्टर ये। तो जब डॉट लेंगे तो आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ गुना करना है भाई। ए एक्स वन, बी वाई वन, सी जेड वन माइनस डी। बोले रुक 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 रुक। ये इक्वल टू डी था, ठीक है। यहाँ है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी था। यहाँ पे देखो इक्वल टू जीरो है, तो प्लस डी इक्वल टू हो गया। इधर इक्वल टू के जीरो के जाए क्या होगा? माइनस डी। स्मॉल डी का काम कौन करेगा? माइनस डी करेगा। स्मॉल डी का काम कौन करेगा? माइनस डी करेगा। स्मॉल डी का काम कौन करेगा? माइनस कैपिटल डी करेगा। बोले ठीक, माइनस पहले से था, माइनस पहले से था। और डी का काम करेगा यहाँ पे, डी का काम करेगा माइनस डी। मैं तो 500 लगान लेके रखूंगा। प्लस डी वाई रूट अंडर, रूट नहीं था, मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। देखो यहाँ फॉर्मूला में लिखा होता मिट गया, ठीक है। मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर क्या था? मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर रूट अंडर एन वेक्टर ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये है हमारा इस पॉइंट का
किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट नहीं, किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, फॉर्मूला है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जल्दी से लिखेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है तैयार, क्वेश्चन है तैयार, क्वेश्चन है तैयार। लग जाएगी तुम और मैं, अधूरे रह जाएंगे। हाँ, तो देखिए एक प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन मान लीजिए दे दिया गया 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 6 इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन है। मान लो एक पॉइंट आपके पास है 1 2 3 और आपको कहा गया कि इस पॉइंट का इस प्लेन से बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था पी क्यू इज इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी, कैपिटल डी, बाई, दिख रहा है? अरे दिख रहा है तो बोलो, नहीं दिख रहा है तब भी बोलो। पी क्यू इज इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर, देखो फॉर्मूला से, यहाँ x1 का काम कौन करेगा? ये काम कर रहा है x1 का, ये काम कर रहा है y1 का, ये काम कर रहा है z1 का, ये काम कर रहा है कैपिटल A का, ये काम कर रहा है कैपिटल B का, ये काम कर रहा है कैपिटल C का, और ये काम कर रहा है कैपिटल D का। तो फॉर्मूला डालो 2x 2 इंटू 1 ax1 ना, 2 इंटू x1, x1 है 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू y1, y1 है 2, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू z1, z1 है 3, 5 तिया 15 प्लस 6 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू 6 2 8, 8 6 14, 14 14 28, 28 1 29, 29 हो गया। 4 9 4 13 25, अच्छा 25 और 9 इधर जोड़ ले, 25 9 तो गया 25 5 30 4 34 और 34 4 38। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। बोले बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, कि दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में कितना होता है डिस्टेंस। टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक 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 लिखेंगे। टॉपिक कैसा होता है? टॉपिक टॉपिक होता है, टॉपिक क्या होता है? टॉपिक 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 लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। प्लेन नाम सुन के बड़ा मजा आ जाता है, प्लेन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, देखो एक है पहला प्लेन ये और दूसरा है प्लेन ये। मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं, ये दोनों पैरेलल प्लेन है। तो पैरेलल प्लेन, तो इसका जो इक्वेशन होगा क्या होगा? ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0। हमने बताया था कि दोनों का नॉर्मल सेम होता है, हमने बताया था, हमने बताया था क्या कि दोनों का नॉर्मल सेम होता है, खाली डिफरेंस कहाँ होगा? कांस्टेंट में। बोले भाई यही तो P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, यही PQ निकालना है। क्या करते हैं? करते ये हैं कि P पे हम एक पॉइंट लेते हैं x1 y1 z1, लिखा गया रे, P पे हम एक पॉइंट लिए x1 y1 z1, ले लिए, ले लो, जहां से मिल रहा है ले लेना चाहिए। पॉइंट P ले लिए x1 y1 z1,
ये पॉइंट है, इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, इसी पॉइंट का किसी प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, सीधे पॉइंट यहाँ डाल देंगे प्लेन में, सीधे पॉइंट को लाएंगे प्लेन में डाल देंगे, यही फॉर्मूला होता है। PQ इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, पॉइंट डाल देंगे प्लेन में, इस वाले प्लेन में, ई प्लेन में नहीं है ना, इस पॉइंट का इस प्लेन से डालना है, तो ठीक है डाल देते हैं, x1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे ये D2 था ना रे, D2। अब हम पूछते हैं ये पॉइंट कहाँ था, तो तुम कहोगे कहाँ था, प्लेन पे था। कौन प्लेन पे, इस वाला प्लेन पे। और जब ई वाला प्लेन पे है तो ई वाला जो पॉइंट है, क्या ई वाला प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और जब ये वाला पॉइंट जब इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह रख सकते हैं x1, y को जगह रख सकते हैं y1 और z की जगह रख सकते हैं z1, तो क्या निकलेगा, निकलेगा तो बड़ा अच्छा चीज, देखिए ना, दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं आपको। प्लस D1 इक्वल, प्लस D1 उधर चल जाएगा, जाने दो, जाने वाले को कौन रोकता है, जाने दो। ई आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल टू माइनस D1, तो इतना के जगह पे, इतना के जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस D1 और प्लस D2 लिख सकते हैं। अरे बोला, लिख सकते हैं माइनस D1 प्लस D2 लिख सकते हैं ना, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ये वाला हो गया फॉर्मूला, कहीं और अच्छा लिख देते हैं, कहाँ लिख दिया, यहाँ ऊपर लिख देते, ऊपर, ठीक। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो मॉड क्या बनाएगा, पॉजिटिव, तो ऐसे भी याद कर लेंगे D1 माइनस D2, D1 माइनस D2, D1 डॉन माइनस डॉन, बाप रे बाप, पहला का डॉन माइनस दूसरा डॉन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जब भी दो प्लेन के बीच का एंगल निकाल, एंगल कहाँ से चल जाते हैं, डिस्टेंस, तो एंगल बात कर रहे हैं, ये दोनों जब भी दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस बात हो रहा होगा तो कुछ नहीं करना है, D1 और D2 को घटाना है, D1 माइनस D2 करना है, D1 माइनस D2 करना है, और रूट अंडर ले लेना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सारा जो बीमारी है सारा बीमारी ठीक हो जाएगी, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पूछा जाएगा तो। जल्दी से लिख लीजिए, एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं, कर दीजिए, कर दीजिए क्वेश्चन, कर देते हैं, मिटाने दीजिए, मिट गया क्वेश्चन, आ गया। ये है हमारे पास प्लेन, ये है हमारे पास दूसरा प्लेन, ई वाला प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 8 इक्वल टू 0। ई वाला प्लेन का इक्वेशन है, प्लान ना प्लेन, 3x, हाँ 3 कैसे, दोनों सेम ना होना चाहिए जी, 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक। दोनों प्लेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, की यही फॉर्मूला, फॉर्मूला है D1 माइनस D2, 8 माइनस 16 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर, ए का काम करे से ई, बी के काम करे से ई, सी के काम ई, तो रूट अंडर ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, रूट ले लेना है, 8 माइनस 16 माइनस 8 का मॉड 8 बाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 8 बाई 25, 9, 25 5 30, 4 34, 4 38। तो दोनों प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन कौन प्लेन, दोनों प्लेन पैरेलल है, दोनों प्लेन पैरेलल है तो दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस है 8/√38। ये वाला है फॉर्मूला जो हम पहले लिखे थे, समझ में आ गया है, आ गया है। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, वीडियो को सब्सक्राइब कहीं होता है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अब बेल आइकन दबा करके जोर से उस पर मार दीजिए कि जब भी हम इधर से वीडियो भेजें सबसे पहले आपके पास जाए।